और आगे बढ़ते हैं। योगी कैबिनेट विस्तार को लेकर एक बड़ी खबर आ रखी है। आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज शाम को 5 बजे योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और साथ ही सूत्रों के मुताबिक ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान मंत्री बन सकते हैं। आरएलडी से भी एक मंत्री शामिल हो सकता है। आरएलडी से राजपाल बालियान मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ओपी राजभर कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं और आरएलडी कोटे से एक स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। संभावित मंत्रियों को लखनऊ में रहने के लिए कहा गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त योगी कैबिनेट विस्तार को लेकर। योगी मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज शाम 5 बजे योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सूत्रों के मुताबिक ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान और आरएलडी से भी एक मंत्री शामिल हो सकते हैं। आरएलडी से राजपाल बालियान मंत्री बन सकते हैं। ओपी राजभर कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। आरएलडी कोटे से एक स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। संभावित मंत्री को लखनऊ में रहने के लिए कहा गया है। बड़ी खबर। ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ऋषभमणि, बताया जा रहा है कि जो संभावित मंत्री हैं जिनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है उनको लखनऊ में रहने के लिए कहा गया है। आज मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, 2024 के चुनाव के चलते सहयोगी दलों को साधने की ये पूरी रणनीति है। एनडीए का हिस्सा जो बन चुके हैं, चाहे वो सुभाषपा हो या आरएलडी हो, उनके कोटे से मंत्रियों को बनना तय है। बताया जा रहा है शाम को 5 बजे राजभवन में जो मंत्रिमंडल विस्तार है, जो नए मंत्री बनाए जाने हैं उनकी शपथ ग्रहण हो सकती है। इसमें ओम प्रकाश राजभर का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, जिनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा रहा है। तो वहीं नेनुआ चौहान जाति से आने वाले ओबीसी के नेता दारा सिंह चौहान, उनको भी मंत्री पद मिल सकता है। तो वहीं आरएलडी जो हाल ही में एनडीए में शामिल हुआ है, 2 लोकसभा सीटें भी उनको दे दी गई हैं। इनके कोटे से 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जो एक राज्य मंत्री और एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लेवल का हो सकता है। अब ये जो 2 पार्टियां हैं, सुभाषपा हो या आरएलडी हो, ये इनके पार्टी के अंदर की राजनीति है, वो किसको सबसे आगे रखना चाहते हैं। गुड्डू चौधरी से लेकर राजपाल बालियान तक का नाम चल रहा है आरएलडी में। अब ये आरएलडी के मुखिया को तय करना है कि वो किसको मंत्री पद देते हैं, क्योंकि कल ही एक बड़ा डिसीजन हुआ है। बागपत जो परंपरागत सीट मानी जाती थी आरएलडी की, उस सीट को खुद उन्होंने अपने सहयोगी राजकुमार सांगवान को दे दी है। जो बड़ा फैसला है, जो आरएलडी के अंदर की पॉलिटिक्स है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आरएलडी का गढ़ माना जाता है, वहां पर उन्होंने जो परंपरागत सीट है बागपत को अपने ही पार्टी के एक दूसरे बड़े नेता के लिए छोड़ दिया। तो अब देखना यही होगा कि जो ये पार्टीज हैं, चाहे वो आरएलडी हो या सुभाषपा हो, वो क्या तय करती हैं कि हमारा कौन सा नेता मंत्री पद के लिए काबिल है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी करने के लिए। और वहीं आज योगी कैबिनेट की मीटिंग होगी और इस बैठक में 22 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। आज की बैठक में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव है। ग्रामीण क्षेत्र के निजी नलकूप उपभोक्ता किसानों को मुफ्त बिजली आपूर्ति दिए जाने का भी प्रस्ताव कैबिनेट में पास हो सकता है। साथ ही यूपी ग्रीन हाइड्रोजन नीति का भी प्रस्ताव आ सकता है। लखनऊ मेट्रो के 2nd फेज का प्रस्ताव भी आ सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों का गठन का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सीएम योगी की अध्यक्षता में सीएम आवास पर सुबह 11 बजे मीटिंग होगी। – 2019 में एक नारा काफी पॉपुलर हुआ था, जिसके दम पर भारी बहुमत के साथ बीजेपी दोबारा से सत्ता में आई। कुछ उसी तरह इस बार भी एक नया नारा दिया गया है, मोदी का परिवार, क्योंकि बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने पीएम मोदी के परिवार पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद पीएम मोदी के साथ अब बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं। परिवारवाद की पिच पर मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने
24 का चुनावी एजेंडा ही बदल दिया। लालू यादव की टिप्पणी पर पीएम मोदी ने ऐसी प्रतिक्रिया दी, परिवारवादी सोच की हवा निकल गई। और फिर जो तस्वीर देश के सामने आई वो कुछ ऐसी है। अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पर बायो बदल लिए और साफ साफ शब्दों में लिख दिया, मोदी का परिवार। ये उस सियासी बयान का रिएक्शन है जिसे बिहार में बोया गया, जिसे महागठबंधन ने जन्म दिया, जिसके दम पर परिवारवाद को बढ़ावा देने की कोशिश हुई। लेकिन मोदी के एकमात्र जवाब से विपक्ष का पूरा गेम ही खराब हो गया। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? मेरा भारत, मेरा परिवार। मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। न सिर्फ लालू यादव ने पीएम मोदी का अपमान किया, बल्कि विपक्ष के बड़े बड़े नेता परिवारवादी सोच को बढ़ावा देने की कोशिश में जुट गए। लेकिन उन्हें क्या पता, ये परिवारवाद अपने ही जाल में फंसने जैसा है। क्योंकि 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया, जिसके जवाब में बीजेपी ने मैं भी चौकीदार अभियान से चुनावी परिणाम ही बदल दिए। तो लालू ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवार पर टिप्पणी की, जिसके जवाब में अब मोदी का परिवार सोशल मीडिया पर तैरने लगा है। बीजेपी मैं भी चौकीदार के बाद अब नया नारा दे रही है, मोदी का परिवार, जिस पर वार और पलटवार दोनों हैं। देखिए, परिवार में बहस बीजेपी को इसलिए नहीं करनी चाहिए। बीजेपी संकल्प ले कि किसी भी परिवार वाले को टिकट नहीं देगी और किसी भी परिवार वाले से वो वोट नहीं मांगेंगे। इन सब का लक्ष्य है कि 2047 तक यदि इनकी पार्टी रहे तो इनके परिवार के हाथ में सत्ता रहनी चाहिए, और यदि सत्ता मिल जाए तो सारी अर्थव्यवस्था इनके परिवार की मजबूत होनी चाहिए। मोदी जी का लक्ष्य है भारत विकसित प्रखर होकर आना चाहिए और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। इसलिए हम ये कहते हैं ना, हम रहे ना रहे, भारत ये रहना चाहिए। यानी ये तो तय है कि बीजेपी अब 24 का एजेंडा देश के सामने रख चुकी है, जिसमें एक तरफ परिवारवाद है तो दूसरी तरफ मोदी का परिवार, जिस पर सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।